नमस्कार भक्तों, कैसे हैं आप। एक ऐसा शो जिसे देखने के लिए लोग टीवी के सामने चिपक जाते थे। उस वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। टीवी ना होने पर पड़ोसी के घर में भीड़ जमा हो जाती थी। टीवी के राम सीता को लोग असल जिंदगी में पूजने लगे थे। ऐसा अलौकिक और चमत्कारी शो बनाकर रामानंद सागर हमेशा के लिए अमर हो गए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि रामायण की शूटिंग के दौरान किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। और रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी ही तस्वीर हम आज देखने जा रहे हैं जो पर्दे के पीछे से ली गई है। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे कि रामायण की शूटिंग कैसे हुई। तो बने रहें हमारी होली एजुकेशन की इस वीडियो में अंत तक। आज से 33 साल पहले जिस रामायण को रामानंद सागर ने बनाया था, उसका जादू आज भी बरकरार है। रामायण को फिल्माने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां पर वन, नदी, खुला मैदान, पहाड़, समुद्र एक साथ हो, ताकि अलग अलग दर्शाओं को फिल्माने के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े। और ऐसी जगह मुंबई में मिल पाना काफी मुश्किल भी थी। बहुत सी जगह की तलाश करने के बाद आखिरकार एक ऐसी जगह मिली जहां इस पवित्र कथा को फिल्माया गया। और वो जगह थी गुजरात का एक छोटा सा शहर उमरगाम। ये जगह रामायण के लिए पर्याप्त स्थान था, क्योंकि यहाँ पर घनी आबादी नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ काम करना मुनासिब था। इस धारावाहिक का पहला एपिसोड 24 जनवरी 1987 को टेलीकास्ट हुआ था। रामायण को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि 53 और देशों में दिखाया गया था। इससे पहले एपिसोड को करीब 40 मिलियन लोगों ने देखा था। और इस तरह से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला धार्मिक शो बन गया था। ये दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला पौराणिक धारावाहिक था। इस धारावाहिक से लोगों की भावनाएं इस कदर जुड़ गई थी कि टीवी पर जैसे ही ये सीरियल आता था, उससे पहले ही लोग आरती की थाली लेकर टीवी की पूजा करते थे। इसे देखने के लिए लोग अपने जूते और चप्पल उतार कर बैठते थे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस धारावाहिक ने किस तरह लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और रामायण के इतिहास को जीवित कर दिया। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि प्रभु श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को पहले इस किरदार के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन बाद में इनकी प्यारी सी मुस्कान देखकर इन्हें श्री राम का रोल दिया गया और उन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया। जिस दिन से इस धारावाहिक की शूटिंग शुरू हुई थी, उस दिन से अरुण गोविल ने मांसाहार, शराब, सिगरेट और अन्य नशीली चीजों को छोड़ दिया था, ताकि उनसे जुड़ी प्रभु श्री राम की प्रतिमा खराब ना हो। इस धारावाहिक में सीता माता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया उस वक्त सिर्फ 15 साल की थी। माता सीता का किरदार निभाने के लिए रामानंद सागर को ऐसी लड़की की तलाश थी जो 3-4 लड़कियों के साथ अगर स्क्रीन पर दिखाई दे तो लोग अपने आप समझ जाएंगे कि उनमें से सीता कौन है। और ऐसी कलाकार उन्हें मिली भी। इस धारावाहिक में काम करने वाले कलाकारों ने अपने किरदारों को इस कदर पकड़ लिया था कि अपनी निजी जिंदगी में भी लोग उन्हें उनके किरदार के रूप में ही देखने लगे थे। अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया जब भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते थे तो लोग उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते थे। लोगों का ये प्यार और विश्वास देखकर कलाकार भी भावुक हो जाते थे। रावण की भूमिका निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी को पहचानने वाले लोग उनकी बीवी को भी मंदोदरी के नाम से पुकारने लगे थे। लेकिन रावण के रोल के लिए उनकी शूटिंग के 5 घंटे पहले ही तैयार होना शुरू कर देते थे, क्योंकि ज्वेलरी से लेकर कपड़ों का वजन ही कई किलो का होता था। जिस दिन इस धारावाहिक में उनका वध हुआ था, उस दिन उनके गांव में शोक मनाया गया था। रामायण की पूरी शूटिंग गुजरात में ही हुई थी। लेकिन जब इस धारावाहिक का वो सीन फिल्माया जाना था जिसमें असली नीला समंदर दिखाना जरूरी था, उस वक्त ऐसा समंदर चाहिए था जो साफ सुथरा दिखे। लेकिन मुंबई के समंदर तो हमें पता ही है कैसे हैं, और ना ही गुजरात के ऐसे हैं। तो सिर्फ उस अकेले सीन के लिए पूरी टीम को चेन्नई जाना पड़ा था और वहां वो सीन शूट करना पड़ा। ये वही धारावाहिक था जिसने हिंदू धर्म की महानता पूरी दुनिया को दिखाई। अमेरिका, इंग्लैंड सहित कई देशों में प्रसारित हुई इस धारावाहिक में रामायण का संदेश पूरी दुनिया में फैल गया। इस धारावाहिक में कुल 78 एपिसोड थे। लगभग 2 साल तक प्रसारित होने के बाद 31 जुलाई 1988 को इस धारावाहिक का आखिरी एपिसोड प्रसारित किया गया। रामायण उस समय का सबसे महंगा टीवी शो था। उस समय इसके एक एपिसोड को बनाने में करीब 9 लाख रुपए तक का खर्चा आता था। लेकिन इसके साथ ही धारावाहिक दूरदर्शन की कमाई का मुख्य स्रोत भी बन गया था। उस समय एक ही एपिसोड से दूरदर्शन 40 लाख रुपए की कमाई कर लेता था और इसीलिए इसे बनाने में निर्माताओं ने पानी की तरह पैसा बहा दिया। कुछ सीन्स में स्पेशल इफेक्ट्स के लिए तो हॉलीवुड के टेक्नीशियंस को बुलाया गया। क्या आप जानते हैं कि रामायण धारावाहिक में सबसे ज्यादा किरदार निभाने वाला आदमी कौन था? असलम खान।
जिसने 10 से भी ज्यादा किरदार निभाए थे। ये धारावाहिक सिर्फ 80 के दशक में ही सुपरहिट था ऐसा नहीं है, बल्कि इतने सालों बाद भी जब इस धारावाहिक का रीटेलीकास्ट किया गया तो आज भी इसने टीवी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और रामायण पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला हिंदी एंटरटेनमेंट शो बन गया। लेकिन ये हिंदी एंटरटेनमेंट नहीं है, ये हमारी हिंदी संस्कृति से जुड़ा हुआ शो है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। जय श्री राम।